सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चों। आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने माता पिता के संरक्षण में बैठकर अध्ययनरत है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का की हिंदी प्रीति का जो चैप्टर 1 है, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो लिखित ये पाठ है, इसमें ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की घटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचित वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था का उन्होंने और यातना को रेणु ने अपने शब्दों में के माध्यम से साकार किया है। यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ये ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाविर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है, वे पाठ जो है वहीं से लिया गया है। अब प्यारे बच्चों को चलेंगे लेखक परिचय में कि सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक ग्राम जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शीलानाथ मंडल और माताजी का नाम पानो देवी था। वे सन 1942 के आजादी के आंदोलन में के प्रमुख सेनानी रहे। 1942 में जो आजादी के आंदोलन हुए उसमें प्रमुख सेनानी रहे। रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। ये जो आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन अध्ययन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रमुख कृतियां मैला आंचल, परती पड़ी कथा, कितने चौराहे जो उपन्यास है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निकोट कहानी संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, जो सारे का सारे रिपोर्टाज है। ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो लिखित जो इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु अपने आंखों देखी हालों का जो रिपोर्टाज की है, जिसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में जो प्रलयंकारी बाढ़ का आंखों देखे हाल का वर्णन किया है। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और बढ़ती जमीन पर सावन भादों के महीनों में पश्चिम पूर्व दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की जो बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं को समूह शरण लेता था। यानी कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की जो बाढ़ से पीड़ित मानव व पशुओं को समूह शरण लेता था। जब 1967 में यानी 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी, तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रही। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने कवि मित्र के साथ निकले थे। किसके साथ निकले थे? कवि मित्र के साथ निकले थे। तभी
आते जाते लोगों के द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को केवल और केवल मात्र बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के समीप गए। लेखक कहां पर गए? तो गांधी मैदान के समीप जो कुछ लोग खड़े होकर के बाढ़ के विषय में चर्चा कर रहे थे उनके समीप गए। जब शाम को 7:30 बजे पटना की आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा कर दी कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। कहां तक पहुंच गया है? तो आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर उदासी थी। बाढ़ के कारण लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे, कुछ राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्र पत्रिकाएं लेकर अपने फ्लैट में आ गए। जब पत्र पत्रिकाएं बिक रहे थे वैसे कुछ 2-4 पत्र पत्रिकाएं लिए और अपने फ्लैट में आ गए। वहां उन्होंने जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई थी। बाढ़ जो भयंकर बाढ़ आई थी और उन्होंने लाउड स्पीकर के द्वारा बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई थी। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सुनना चाहते थे, पर जगने के बाद लेखक सुना चाहते थे लेकिन नींद नहीं आती थी। भयंकर बाढ़ की भीषिका को ध्यान में रखते हुए वे जनजीवन को अस्त व्यस्त देखते हुए उन्हें नींद नहीं आती थी। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी याद तरोताज हो जाती है। जब सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी तो लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, मिट्टी तेल, केरोसिन जिसको कहते हैं, पकाही घाव का दवा, पके हुए पकोले का दवा, दिया सलाई, चूड़ा मीठा वगैरह वगैरह जो लेकर के और बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए गए थे। इसके बाद जो 1949 यानी 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर बरपाया। महानंदा नदी में बाढ़ का कहर बरपाया तो 1949 में लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों के नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। बीमार जो व्यक्ति थे उनको नाव पे बिठा करके चढ़ा करके कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। बीमार के साथ कौन चढ़ गया था? कुत्ता चढ़ गया था। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच चल रहा था। बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। बलवाही का नृत्य हो रहा था, नाच हो रहा था और लोग आसपास में मछली को भून करके खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। एक काला कलूटा नटुआ था जो लाल साड़ी पहन करके दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। दुल्हन के हाव भाव में दिखाने के पश्चात फिर उन्हें एक बार सन 1967 ईस्वी में यानी 1967 ईस्वी में जब पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया यानी प्रवेश कर गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले थे और उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। गाना बजने की आवाज जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। गाना बज रहा था, गाना के धुन में उन्होंने कुछ अनर्थ बातें कर रहे थे और सुन करके उन्होंने खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। तो वैसे
ऐसी स्थिति में वे धूम दबा कर हवा हो गए, यानी वहां चले गए। जब रात के 2:30 बजे का समय था, रात्रि का 2:30 बजे का समय था, पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया है। लेखक को नींद आ गई। जब सुबह 5:30 बजे लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी लोग जगे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका है। चारों तरफ पानी से लबालब भरा हुआ था। चारों तरफ मोहल्लों में शोरगुल हल्ला गुल्ला चल रहा था, शोर शराबा चल रहा था। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चल रहा था। पानी का वेग था, बहुत भयंकर था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, लेकिन इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। लेखक के जीवन का इस प्रकार का पानी का चढ़ आना, बाढ़ का बढ़ जाना, ये पहली बार था। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को, इस जल प्रलय पाठ को पढ़ेंगे। पढ़कर इसका प्रश्नोत्तर आप लोग करेंगे, होमवर्क में लिख लेंगे। रीड चैप्टर 1 and choose क्वेश्चन आंसर। अगले एपिसोड में इसका प्रश्नोत्तर करा देंगे, आप इसे पढ़कर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।